राज साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। आज भी रहनुमा जो है वो मुलाकात उनकी बहनों की भी नहीं हुई। दूसरा, बैरिस्टर गौहर ने ये बड़ा क्लियर कह दिया है कि ना तो किसी को इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो जाके अंदर कोई डील, कोई ना वो बात कर रहे हैं, ना वो डील मानने को तैयार। फिर आजम सवाती साहब किसकी बात कर रहे थे? वो किसकी? वो तो आरिफ अलवी को कह रहे हैं कि वो आए तो हम उसके बाद डील के लिए आगे मामला चलाएंगे। देखिए जी, मैं तो काफ़ी देर से ये बात कर रहा हूँ कि पीटीआई लीडरलेस भी है और डायरेक्शनलेस भी है, और पीटीआई की जो मौजूदा लीडरशिप है वो कंफ्यूज्ड है और मोस्टली लोग कॉम्प्रोमाइज्ड है। पीटीआई एक ऐसी प्रोडक्ट बन चुकी है कि जिसका फ़ायदा इमरान खान को कम और जो मफाद प्रस्त लोग हैं उनको ज़्यादा हो रहा है। यूट्यूबर पीटीआई का नाम ले लेके करोड़पति बन गए, कुछ वकला हजरात करोड़पति बन गए पीटीआई का नाम इस्तेमाल कर करके, बानी पीटीआई का नाम इस्तेमाल कर करके, और कुछ पार्टी के लीडर्स जिन्होंने कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं था कि वो इस लेवल पर जाएंगे, वो भी इमरान खान और पीटीआई का नाम यूज कर करके कहीं से कहीं पहुंच गए। और अगर लूजर है कोई तो वो इमरान खान है। वो अंदर बैठा हुआ है और कोई सही चीज ना उस तक जा रही है, ना सही चीज बाहर शायद आ रही है, जिस तरह से अलीमा खान या बाकी लोग कहते हैं। अब रह गई बात कि जी डील होगी नहीं होगी, कौन करेगा कौन नहीं करेगा। इस पे देखें तरह तरह के बयानी हैं। आजम स्वाति साहब कुरान पाक हाथ में उठाकर कहते हैं कि जी मुझे इमरान खान ने इजाजत दी है। गौहर अली खान साहब आ जाते हैं, वो कहते हैं कि जी उन्होंने तो कहा जी कोई डील मेरे बिहाफ पे करे ही ना। अच्छा जी, बुशरा बीबी की खबर आ जाती है कि जी बुशरा बीबी की डील हो रही है। अली अमीन गंडापुर साहब की खबर आ जाती है कि जी वो डील में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं, और उनकी 3 घंटे की मुलाकात उधर हो गई, 2 घंटे की उधर हो गई, 2 खुफिया मुलाकातें हो गई, 2 जाहिरी हो गई। इसी तरह सलमान अकबर राजा साहब मसामती सियासत की बात कर रहे हैं, मुराद सईद साहब लश्कर तैयार कर रहे हैं, जुनैद अकबर खान साहब कहते हैं कि जी मैं तो छोड़ूंगा नहीं, मैं तो पूरा केपी बंद कर दूंगा। बाकी कुछ दीगर लोग हैं वो कहते हैं कि जी हम तो मुजामती सियासत से तंग आके अब मुफामती हो गए। तो पीटीआई के अंदर एक खिचड़ी सी पकी हुई है, और मेरी इतला के मुताबिक पीटीआई के अंदर एक बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है जो अभी अनाउंस नहीं हो रहा, और वो समझते हैं कि अभी अनाउंस करेंगे तो जाहिर है उनकी एक पॉलिटिकल न्यूसेंस खत्म हो जाएगी पीटीआई के अंदर। और अच्छा, उससे पहले भी तो फॉरवर्ड ब्लॉक बना ना, परवेज खटक का बना, उसका भी देख लें। फिर उसके बाद ये बाकी सब तहरीके इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में गई, ये भी तो फॉरवर्ड ब्लॉक ही था। इनका क्या पॉलिटिकल करियर रह गया? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की तो कोई हैसियत नहीं है। दे नो दैट इफ दे लेफ्ट पीटीआई तो उनका तो पॉलिटिकल करियर खत्म है। देखिए जी, ये अलग बात है कि किसका क्या कैरियर बना नहीं बना। जहांगीर तरीन साहब बड़े सुकून में है, अलीम खान साहब एक अहम पोजीशन एंजॉय कर रहे हैं, बहुत सारे लोग। ओन चौधरी साहब का नाम आपने सुना होगा, उसकी क्या हैसियत थी वहां पे, और आजकल वो मिनिस्टर बन के एक इम्पोर्टेंट पोजीशन में है। हाँ। तो लोगों ने गेन किया है, बहुत सारे लोगों ने पॉलिटिकली लूज भी किया होगा, लेकिन टारगेट सियासतदान का क्या होता है? सियासतदान का टारगेट होता है वो मिनिस्टर बने, चीफ मिनिस्टर बने, अच्छी पोजीशन पे चला जाए। सही है। तो इमरान खान साहब जो पोजीशन नहीं दे रहे थे उन लोगों को, वो पोजीशन लेके बैठे हुए हैं। इमरान खान साहब जेल के अंदर बैठे हुए, तो फर्क तो पड़ा है, फायदा तो हुआ है उन लोगों को। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये पीटीआई के अंदर इतनी कंफ्यूजन है, और लीडरलेस भी है पार्टी और डायरेक्शनलेस भी है, और इस सारी सिचुएशन ने पार्टी को बिल्कुल एक आइसोलेशन में धकेल दिया है। और पार्टी के कुछ लोग हैं जो शायद दिन रात इसी ड्यूटी के ऊपर है कि वो पार्टी को कोई मुजामती, कोई मुफामती बनाने के चक्कर में उन्होंने वर्कर्स को भी मायूस किया।